जय हिंद फ्रेंड्स, मैं हूं सुरेंद्र और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद सुरेंद्र सर। ठीक है। पिछले वीडियोस में हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंडेफिनिट पूरा यानी कि अफर्मेटिव पूरा कंप्लीट कर लिया है। आज हम उसी का यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है। PRE कंटिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है। रूल क्या है इसका? रूल देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस का रूल वही है, सेम। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। ये नेगेटिव सेंटेंस का रूल है। ठीक है। बाकी वो चीज़ें आप जानते हैं। ये एक वचन के साथ प्रयोग होगा, I के साथ M का प्रयोग होगा और जो R का प्रयोग होगा वो बहुवचन के साथ होगा। एक सेंटेंस के साथ देखते हैं। ठीक है। जैसे राम खाना नहीं खा रहा है। ठीक है। राम खाना नहीं खा रहा है। ठीक। राम सब्जेक्ट पहले है तो सब्जेक्ट लिखेंगे। राम एक वचन है, किसी का नाम है तो इसमें इस का प्रयोग करेंगे। अब इस के बाद नॉट लगाएंगे। प्लस नॉट है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में प्लस ING। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्रिया में लगता है। ठीक है। खा रहा है, खाना क्रिया है तो ईटिंग। ठीक है। ईटिंग द फूड। ठीक है। राम इज नॉट ईटिंग द फूड। राम खाना नहीं खा रहा है। राम इज नॉट ईटिंग द फूड। ठीक है। ये हमारा पहला सेंटेंस है। एक दो सेंटेंस के साथ और समझते हैं। ठीक है। दूसरा सेंटेंस है सीता खाना नहीं पका रही है। सारे कार्य प्रेजेंट में होंगे। ठीक है। सीता भी नाम है तो सीता इज नॉट। पकाना की इंग्लिश क्या होती है? कुक। कुक में ING लग जाएगी क्योंकि फर्स्ट वर्ब में ING लगाते हैं। कुक का कुकिंग हो जाएगा कुकिंग द फूड। ठीक है। थर्ड नंबर देखते हैं। तीसरा एग्जांपल्स। तुम घर नहीं जा रहे हो। तुम घर नहीं जा रहे हो। ठीक है। पहले सब्जेक्ट हो गया यू I V दे। बहुवचन है, इसमें यू आया है तो बहुवचन के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? R का प्रयोग करेंगे। ठीक है। R के बाद क्या लगाना है? नॉट लगाना है। R प्लस नॉट लगाएंगे। फिर वर्ब लिखेंगे। वर्ब क्या है? जाना। ठीक है। गो। ठीक है। गो में ING लगाएंगे, गोइंग हो जाएगा। टू इसका वर्ब आता है। ठीक है। प्रीपोजिशन इसका टू लगता ही हमेशा यूज होता है। प्रीपोजिशन हम बहुत आगे जब कोर्स कंप्लीट होगा तो बहुत आगे काफ़ी आगे का टॉपिक है, वो चल के हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। प्रीपोजिशन क्या होता है? अभी गोइंग टू हाउस। ठीक है। इसमें एक मिथ है, जैसे ये जो टू है ये अगर हाउस की जगह होम लिखा होगा तो टू का प्रयोग नहीं, टू का प्रीपोजिशन नहीं, मतलब वो
जो टू लिखा है, अगर हाउस की जगह अगर होम लिख दिया जाएगा, क्योंकि होम का मतलब भी घर होता है, तो यहाँ प्रीपोजिशन टू हट जाएगा, क्योंकि जो हाउस होता है वो दूसरों का घर होता है, जो होम होता है वो खुद का घर होता है, इसलिए खुद के घर के पहले कोई प्रीपोजिशन नहीं आता है। यानी अगर गोइंग टू हाउस लिखा है तो सही है, गोइंग टू होम लिखा है तो वो गलत है, यहाँ पे गोइंग होम हो जाएगा। ठीक है, 3 एग्जाम्पल्स हो गए हैं। ठीक है, चौथा एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ठीक है, वह पैदल यात्रा नहीं कर रहे हैं। सेंटेंस है वह पैदल यात्रा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सेम उसी रूल पे बनाते हैं। अच्छा, ये तो आपको पता ही होगा कि जो कर्ता होता है, जो सब्जेक्ट है वो कर्ता ये शुरुआत में होता है कर्ता, और जो क्रिया होती है वो अंत में, और जो हमारा कर्म होता है वो बाकी बचा। ये कर्ता क्रिया कर्म वही है, कर्ता शुरुआत में है, ये है क्रिया ये है करना क्रिया है। ठीक है, ये करना वही क्रिया है। ठीक, तो दे वही की इंग्लिश दे होती है। ठीक है, कर रहे हैं। उसके पहले हमारा सेंटेंस रूल देख लेते हैं। रूल क्या कह रहा है, इज MR लगाना है, तो दे के साथ आर आ जाएगा। उसके बाद क्या लिखा है, प्लस नॉट लगाना है, प्लस वर्ब लिखना है। वर्ब क्या है, करना, तो डू मिस करना होता है, लेकिन यहाँ डू नहीं लिखेंगे। ठीक है, ट्रेवलिंग लिखेंगे डायरेक्ट, क्योंकि वो यात्रा कर रहा है, यात्रा। ठीक है, यात्रा करना हम डायरेक्ट ट्रेवलिंग लिख देते हैं, या क्योंकि यात्रा करना की वर्ड मीनिंग है ट्रेवलिंग ट्रेवल होती है, उसमें हमें ING लगाना है। ठीक है, तो आर नॉट ट्रेवलिंग। ठीक है, ट्रेवलिंग। ठीक, वो यात्रा नहीं कर रहे हैं। या तो फिर इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, या तो फिर कुछ अदर ऑब्जेक्ट दिया होता कि वह यात्रा राजस्थान के लिए कर रहे हैं, या आगरा के लिए कर रहे हैं, दिल्ली के लिए करते हैं, तो वो सेंटेंस में हम ये यूज़ करते हैं कि हाँ ट्रेवलिंग आगरा, ट्रेवलिंग दिल्ली। ठीक है, जहाँ जिस प्रकार सेंटेंस दिया है उसमें वर्ब नहीं है, वो तो इसको हम पूरा कंप्लीट इसी तरीके से बनाएंगे। ठीक है, एक कुछ सेंटेंस हम आपको दे देते हैं फॉर रिवीजन के लिए, बनाएंगे तो थोड़ा बेहतर रहेगा। तो 3 सेंटेंस लिख लीजिए। जैसे रिवीजन के लिए कुछ सेंटेंस देख लेते हैं। ठीक है, जैसे मोर जंगल में नाच रहा है, और सॉरी, मोर जंगल में नहीं नाच रहा है। ठीक है, नेगेटिव है तो नेगेटिव की तरह ही बनाएंगे हम। शेर जंगल में नहीं दहाड़ रहा है। ठीक है, तीसरा सेंटेंस है मुर्गा मुर्गी कूं कूं नहीं कर रही है। ठीक, चौथा देखते हैं। किसान हल नहीं चला रहा है। ठीक, 5वां सेंटेंस देखते हैं। मधुर गाना नहीं गा रही है। ठीक है, ये कुछ 5 सेंटेंस थे जिन्हें आप नोट कर लीजिए। इनका रिवीजन करेंगे तो थोड़ा बेहतर समझ में आएगा। नहीं आता है तो कुछ कमेंट करके वो बता देंगे। ठीक है, 5 सेंटेंस हम नोट करिए। बाकी ये नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट होगा है। हम वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए कि प्रैक्टिस करते रहिए, ये सब भी नोट कर लीजिए।
और ये सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया। हम ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। ठीक है, चलिए, धन्यवाद, जय हिंद।